Uh, Today we will revise chapter number 2 relations and functions. Everything that we have done till now हम उसके बारे में बात करेंगे. So start करते हैं क्लास. Relations and functions से पहले हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, Cartesian product of two sets. जहाँ पे हम क्या बनाते थे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे. क्या बनाते थे? ऑर्डर्ड पेयर्स. वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनते थे? देखो, ए अगर है 1,2, बी अगर है a, b, ए क्रॉस बी क्या होता था? ऑर्डर्ड पेयर्स 1, a, 1, b, 2, a, 2, b. यस और नो? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आ जाते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. बट द कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर्ड पेयर्स. बात समझ में आ रही है? ये सारी मैथमेटिक्स तुम इजीली अपने नोट्स के साथ गो थ्रू कर सकते हो. बट द कॉन्सेप्ट हियर इज ऑर्डर्ड पेयर्स. कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं. क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट्स. यस और नो? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स. यस और नो बोलते जाएंगे क्लास में ना, बिकॉज इफ यू विल बी दिस स्लो, आई थिंक मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी देन एंड विल नॉट बी एबल टू रिवाइज कंप्लीटली. सो प्लीज मेक श्योर यू आर इन टच. कीप सेइंग यस. तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स. हमें समझ में आता है ए क्रॉस बी क्या होता है. नाउ रिलेशंस की जब मैंने बात की तो रिलेशंस डिफाइन कैसे होते हैं, मैं थोड़ा सा उसको डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि हमें समझ में आने लगे. रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, वेयर रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर्स a, b. हम एक ऑर्डर्ड, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो ये वाले सेट से आए एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से आए? बी से आए. एंड ए जो है वो बी से रिलेटेड होना चाहिए. कैसे रिलेटेड होना चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन होता है. ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, या ए इज लेस देन बी होना चाहिए, व्हाटसोएवर. राइट? इसमें जब हम एक ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक रिलेशन का. जैसे आर इज डिफाइंड ऑन ए. आर इज डिफाइंड ऑन ए का क्या मतलब है? ए टू ए. यस और नो? यस सर. और मैंने क्या किया? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिया. इसका मतलब इनपुट भी 1 2 3 4 5 से जाएगा और आउटपुट भी 1 2 3 4 5 से ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा. तो मैंने कहा रिलेशन r इज डिफाइंड एज x, y, ordered pairs x, y such that x and y belongs to a and x plus y is equals to या फिर less than 6. बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने कहा कि अच्छा, हाउ टू डू दैट, इजीली अंडरस्टैंडेबल कैसे है? तो हम ये समझते हैं कि भाई ए क्रॉस ए का सबसेट होता है. रिलेशन आर क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. मैं बोलना भूल गया. रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. राइट? तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 25 एलिमेंट्स होंगे. वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, बहुत सारे होंगे. तो इसको हम देखने का तरीका क्या है? ए एरो डायग्राम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 एलिमेंट्स विल बी. देखो यहाँ से आराम से देख सकते हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. सबको समझ में आता है कि हम एरो डायग्राम्स कैसे देखते हैं? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5. yes or no? यस सर. okay, now understand भाई x plus y less than 6 होना चाहिए. तो हम देखें 1 और 1 रिलेट होंगे क्या? 1 plus 1 less than 6 होता है क्या? बिल्कुल होता है. तो 1 और 1 रिलेटेड है. 1 और 2 होगा क्या? बिल्कुल होंगे. 1 और 3 होगा क्या? बिल्कुल होंगे. 1 और 4 होगा क्या? बिल्कुल होंगे. 1 और 5 होगा क्या? नो सर. नो, क्योंकि 1 plus 5 तो 6 हो जाएगा. हमें लेस देन 6 चाहिए. यस और नो? यस सर. तो हमारा रिलेशन आर नजर कैसा भी आता है? 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 नहीं लिखेंगे. नाउ 2 से स्टार्ट करते हैं. 2, 1 आएगा क्या? हाँ आएगा. 2, 2 आएगा क्या? हाँ आएगा. 2, 3 आएगा क्या? हाँ आएगा. 2, 4 आएगा क्या? 2, 4 अगेन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. यस और नो? 3, 1 यस आएगा. सर. 3, 2 आएगा. 3, 3 आएगा क्या? नो, बिल्कुल नहीं. 4, 1 आएगा. 4, 2 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं. उसके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4, 3, 4, 4 में सम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं छोड़ते जा रहा हूँ. अदरवाइज सोचेंगे तो हम सबके बारे में. देन 5, 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. 5, 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. बात समझ में आ रही है क्या? यस सर. तो मैं अगर यहाँ पे एरो डायग्राम दिखाऊं तो रेड के लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ. 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा. राइट? अगर 3 के लिए बात करूँ तो 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, 3, 3 नहीं आएगा.
4 के लिए अगर बात करूं तो सिर्फ 4 बनाएगा और 5 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज हाउ वी मे रिप्रेजेंट। यस, थोड़ा सा ज्यादा एलिमेंट्स होते तो इस तरह से हो जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर हमने 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने आगे भी देखा, फंक्शंस में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो रिलेशंस में भी डोमेन और रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, इनपुट्स और आउटपुट्स। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इसमें, ये पहले है इसको क्या बोलते थे, इनपुट, और जो ऑर्डर्ड पेयर सेकंड है इसको क्या बोलते थे, सॉरी, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोलते थे, आउटपुट। बात समझ में आ रही है क्या? तो डोमेन, यहाँ पे क्या क्या डोमेन आया, सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि इनपुट जा सकते हैं, 1 1 1 1। एज वी नो, रिपीटेशन इन सेट्स डज नॉट मैटर। हम एक ही एलिमेंट को 4 बार लिखो या 10 बार लिखो, डज नॉट मैटर, तो हम एक ही बार लिखेंगे 1। सिमिलरली 2 2 2, so yes 2, 3 and 3 3, 4 5 is not a part of the domain because 5 पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। yes or no? 5 is not related to any element. yes or no? Yes, sir. अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स। yes or no? तो ये सेट ऑफ आउटपुट्स क्या क्या आ रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अब मैंने कहा 1 2 3, फिर से वापस रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, 1 और 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये मेरा रेंज हो गया। तो सेट ऑफ आउटपुट्स आर नोन एज रेंज। एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन वो चीज है जहां से आउटपुट्स आएंगे। इसका मतलब ये जो सेकंड सेट लिखा होता है, ये हमेशा हमारा कोडोमेन होता है, क्योंकि जो भी आउटपुट आने हैं वो सारे के सारे कहां से आएंगे, वहां से आएंगे। यस और नो? तो इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट्स ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। हम कभी फाइंड नहीं कर सकते कि कोडोमेन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें पता चलेगा, अदरवाइज हम रियल नंबर्स मानेंगे। तो ऑलवेज गिवन इन अ क्वेश्चन एंड रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझ में, ठीक है क्या? तो कोडोमेन इन दिस केस क्या हो गया, ए सेट दैट इज 1 2 3 4। कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में? तो ये बात हमने की थी रिलेशन से। यहाँ पे हमने एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की थी कि यस, बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, इसमें से इनपुट आता है आउटपुट आता है, एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट्स आ रहे हैं यहाँ पे। यस और नो? जैसे 1 जो है इनपुट किया अगर मैंने, तो आउटपुट तो मेरे पास 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। यस और नो? Yes, sir. समझ में आता है क्या सबको कि हम, इट्स लाइक ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनपुट है, आउटपुट है। नाउ इसी चीज को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसी रिलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस खास क्यों हैं, हम इसको अलग तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज फंक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पे कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इट मे वर्क एज मशीन, अंडरस्टैंड? भाई सिंपल सी बात बताता हूँ मैं तुम्हें, रिलेशन कैसा है। रिलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है कि तुम एक मशीन है, इमेजिनरी मशीन, जिसमें रिजल्ट्स जो है वो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तुम्हारे पास मशीन है जिसके अंदर तुम कुछ डालोगे तो वो तुम्हें एक मिठाई भी दे सकता है, तुम्हें वो एक चॉकलेट भी दे सकता है, तुम्हें वो एक कोल्ड ड्रिंक भी दे सकता है, तुम्हें वो जूस का बॉटल भी दे सकता है। अब मान लो तुम्हें बहुत प्यास लगी है और तुम्हें पानी पीना है, तुमने उस मशीन में कुछ डाला, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं क्या आएगा, मान लो मिठाई आ गई, तो क्या उस समय वो वर्क करेगा, वो जरूरत है हमारी, डज इट सॉल्व एनी पर्पस? No, sir. तो सेम इज द केस विद रिलेशन। इनपुट 1 डाला, अब आउटपुट क्या आ रहा है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, हाउ कैन आई नो कितने सारे आउटपुट्स की कंसिडरेशन करूंगा? यस और नो? तो हमें एक बेटर मशीन की जरूरत थी, एक ऐसी मशीन जिसके अंदर एक इनपुट डाला जाए और मेरे को तुरंत पता चल जाए आउटपुट क्या है। यस और नो? तो एक ऐसी मशीन जिसमें एक इनपुट डालने पे एक ही आउटपुट आएगा, एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरे पास एक पानी का मशीन है जिसमें मैं इनपुट डालता हूँ, मुझे पानी की बोतल मिलती है। बहुत सिंपल सी बात है, इट सॉल्व्स द पर्पस। एक मिठाई की दुकान है, हम पैसे देंगे, हमें मिठाई मिलेगी, अच्छी बात। दिस इज द फंक्शनिंग दैट वी वुड वांट इन द रियल वर्ल्ड। यस और नो? इसी चीज के लिए हम फंक्शंस पढ़ते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, इट्स अ रिलेशन, सेम ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, बस इसमें एक कंडीशन लग जाती है जो हमारे पर्पस को सॉल्व कर रही है, एंड दैट पर्पस इज वन इनपुट यील्ड्स ओनली वन आउटपुट।
yes or no? So this is the only definition of function that you need to understand कि function का purpose क्या है, उसकी जरूरत क्यों है हमें, क्योंकि हमने एक input दिया, मेरे पास और अनुष्का के पास same function है, right? Now if I say कि अनुष्का मेरी वैल्यू आ रही है f of 2, या फिर मैंने इसमें 2 पुट किया, मेरी वैल्यू आ रही है, अब अनुष्का वहां बैठी है मान लो यूएस में, एंड ये 2 पुट कर रही है और बहुत सारे आउटपुट्स आ रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा था? नहीं पता चलेगा। लेकिन इसमें अगर एक ही आउटपुट आता कि भाई 2 पुट करने पे 5 आ रहा है, तो अनुष्का को तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा सर 5 नंबर की बात कर रहे हैं, यस और नो? सो इट सॉल्व्स द पर्पस, इट इज अ मशीन, एक इनपुट डाला एक आउटपुट आएगा, दिस इज द वर्किंग ऑफ फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो फंक्शंस भी कैसे डिफाइंड होते हैं? फंक्शंस आर डिफाइंड फ्रॉम, जैसे नॉर्मली क्या होता है, रियल फंक्शंस होते हैं। रियल फंक्शंस क्या होते हैं? जिसमें इनपुट भी रियल नंबर आता है, आउटपुट भी रियल नंबर से आता है। नाउ रियल फंक्शंस में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इंटीजर्स से इंटीजर्स, रियल नंबर से इंटीजर। क्या मतलब है इनका, हमें समझ में आना चाहिए भाई। जैसे हम बात कर रहे हैं आर का क्या मतलब होता है, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब इनपुट सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, आउटपुट सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, डोमेन, और ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन। यस और नो? Yes, sir. नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इनपुट भी नेचुरल नंबर से आएंगे, आउटपुट भी नेचुरल नंबर से आएंगे। जेड टू जेड, इंटीजर्स टू इंटीजर, इनपुट भी इंटीजर से आएंगे, आउटपुट भी इंटीजर से आएंगे। रियल नंबर्स टू इंटीजर्स, इनपुट्स तो सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आएगा। कोई मुझे बता सकता है ये किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट में कोई भी रियल नंबर करूं, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आएगा। एनीवन? Greatest integer function. परफेक्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी मैं और बात करूंगा वैसे, बट मेनली जस्ट चेक कर रहा था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फंक्शंस के बारे में, हमने क्या क्या पढ़ना शुरू किया, तो फंक्शंस हमको सबको समझ में आता है, रिलेशन जैसा ही है, ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसलिए नहीं लिखते हैं। यस और नो? जैसे अगर मैं बात करूं रियल नंबर से रियल नंबर, अब इनपुट क्या सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एक एग्जांपल, fx = 2x, तो मैं अगर चाहूं तो मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर्स लिख के ऐसा ऊपर जैसा लिख सकता हूं, जैसे f = ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना शुरू करूं, मैंने इसमें 1 पुट किया 2 आउटपुट आया, 1.1 इनपुट किया 2.2 आउटपुट आया, 1.11 इनपुट किया 2.22 आउटपुट आया, मैंने इसमें 1.23 इनपुट किया 2.46 आउटपुट आया। और ऐसे में कितने ऑर्डर पेयर्स लिख पाऊंगा? इनफाइनाइट। सो आई एम नॉट राइटिंग दैट बिकॉज़ ऑब्वियसली जिसकी जरूरत होगी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। यस और नो? तो ये है बिल्कुल ऐसा ही, Yes, sir. इनपुट्स आउटपुट्स सेम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, बस हम इसे लिखते नहीं है बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्वड। ओके, बट इट वर्क्स एज एक इनपुट डाला हमें एक आउटपुट मिलेगा, राइट? हमने बात की ये अंडरस्टैंडिंग है फंक्शंस की, हमें समझ में आना चाहिए फंक्शंस क्या है। उसके बाद में हमने बात करना शुरू किया कि भाई कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब भाई उनकी डेफिनेशंस फिक्स है। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बात करना शुरू किया था। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या हम कम अक्रॉस करेंगे, हमें उसकी मैथमेटिक्स के बारे में समझ में आना चाहिए। The first type of function that we talked about was identity function. I will not talk about it much because these are some very easy functions. Y = x, fx = x. मैंने एक और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश की थी। y और fx सेम चीज होती है, fx आउटपुट्स हैं, y भी आउटपुट्स हैं। यस और नो? नाउ हमने सबके ग्राफ्स भी देखे थे कि क्या हो रहा है भाई, ग्राफ्स में y = x का ग्राफ ऐसा नजर आता है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है जिसमें हर इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। इट्स अ स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल, वी हैव बीन डूइंग इट अ लॉट लास्ट ईयर। सेकंड मैंने जो बात की थी वो मैंने बात की थी लीनियर फंक्शन के बारे में। लीनियर फंक्शन का एक मैंने बेसिक जनरल फॉर्मेट दे दिया था, fx = ax + b, y = ax + b। नाउ इसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, एक एग्जांपल भी कराया था, प्लीज गो थ्रू द नोट्स, यू विल रियलाइज कि हमने a और b की वैल्यूज कैसे निकाली थी, 2 पॉइंट्स वर गिवन। बट अदरवाइज आई वुड जस्ट टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल ऑफ दिस सॉर्ट जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि एक लाइन कैसे बनती है। y = let's say 2x + 1, so we all understand how to draw the line linear पे, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा सबको समझ में आता है। x की वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 1, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू -½ सो दिस विल बी अ लाइन लाइक दिस। बात समझ में आ रही है क्या? ऑब्वियसली नॉट लाइक दिस, दोनों पॉइंट से पास होते हैं। बात समझ में आती है क्या? नेक्स्ट हमने बात किया था कांस्टेंट फंक्शन। अगेन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। कांस्टेंट फंक्शन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी? y = कांस्टेंट और fx = c, where c represents a constant। तो एग्जांपल y = 2, भाई इनपुट कुछ भी करो आउटपुट हमेशा क्या आएगा?
2 ही आएगा, राइट? So it's a straight line which is horizontal parallel to x axis. नेक्स्ट हमने जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा था वो था क्वाड्रेटिक फंक्शन, और अदर मैंने एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात की थी, बट देन वो तुम और नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने बात किया था कि इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट देते हैं, इक्वल्स टू 0 हम इसलिए लिखते थे लास्ट ईयर बिकॉज़ हम उसके जीरोस निकाल रहे होते थे, बट इक्वेशन ये होती थी, राइट? तो f of x is equals to ax square plus bx plus c. नाउ हमेशा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन केसेस आते थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, और उसी चीजों के ग्राफ्स हैं। बट ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला ऑन ग्राफ, राइट? तो ये पैराबोलास रिप्रेजेंट करते हैं, तीन तरह के पैराबोलास होते हैं, ऐसा, ऐसा, सॉरी जस्ट टच करके निकल जाता है ऐसे, एंड एक ऐसा। इसमें दो रियल रूट्स हैं डिस्टिंक्ट, इसमें टू रिपीटेड रूट्स हैं, एंड इसमें नो रियल रूट्स। तो इसके बारे में हमने इन डिटेल बात की थी, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट पैराबोलास के बारे में इन डिटेल हम चैप्टर नंबर 11th या 12th में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे पास पूरा एक टॉपिक है पैराबोलास, राइट? तो इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसे। इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली इतना हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, इनपुट जाता है आउटपुट आता है, उसका शेप कैसा होता है, पैराबोला जैसा होता है। तीन तरीके के पैराबोलास बन सकते हैं। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Next type of function that we talked about was signum function. These are some special type of function. अब इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं कि अरे ऐसे और कितने फंक्शन होंगे, जितने पढ़ा रहे हैं उतने ही होते हैं, उसी के बारे में ध्यान रखें। और ये भी सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग करके या रिमेंबरिंग करके चीज होती है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग मतलब आप समझे और आपको कुछ याद करना है। So that is a skill that is being developed with these type of functions. यहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेशन है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, एंड द डेफिनेशन इज कि भाई ये ब्रोकन फंक्शंस होते हैं, राइट? एंड सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, आउटपुट 1 आएगा अगर इनपुट्स जो हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सारे पॉजिटिव इनपुट्स पे आउटपुट क्या आएगा 1। मैंने इसमें 2 पुट किया तो भी 1 आएगा, 5 पुट किया तो भी 1 आएगा, 3.1 पुट किया तो भी 1 आएगा, 1 लाख पुट किया तो भी 1 आएगा। 0 आएगा अगर इसमें इनपुट 0 किया, तो अगर 0 इनपुट किया तो 0 आएगा। एंड -1 आएगा इनपुट इज लेस देन 0। अगर इनपुट लेस देन 0 है, अगर इनपुट नेगेटिव है, तो हमेशा आउटपुट्स क्या आएंगे, सारे के सारे -1 आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने इसमें -2 पुट किया तो भी -1 आएगा, -2.1 पुट किया तो भी -1 आएगा। कुछ भी इनपुट करो नेगेटिव, आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। सो दीज आर द टाइप ऑफ फंक्शंस जो कि हमें इससे अंडरस्टैंडिंग है और प्लस हम याद रख सकते हैं, इजी फंक्शंस है। नेक्स्ट, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम y is equals to 1 लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ओपन सर्कल बनाया है बिकॉज x is greater than 0, it's not including 0, yes or no? x is equals to 0 पे Yes, sir. 0 है, 0, 0 is included. Again, it's not an open circle. I just mark this point especially. It's like this. And lastly, x अगर less than 0 है तो -1 आएगा। तो अगर less than 0 है, okay, सर आपको कैसे पता चलता है x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है? x पॉजिटिव यहाँ होता है, so in the first and third quadrant, sorry fourth quadrant, and x नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ नेगेटिव होता है, right? तो हमें पता चलना चाहिए कि yes, x पॉजिटिव का क्या मतलब है, x नेगेटिव का क्या मतलब है। बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट अगर मैं फंक्शन की बात करूं, वो द मॉड्यूलस फंक्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट वन तो सच में इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ देन यू लूज कॉन्फिडेंस व्हेन इट इंक्लूड्स मॉड्यूलस, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस because a lot of questions will include modulus. So we need to understand how we define modulus, and to define that modulus हमने बात करना शुरू किया था कि modulus के अंदर कुछ भी लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही आएगा, yes or no? Definition of it is कि इनपुट कुछ भी डालो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। कैसे? -3 इनपुट करते तो वो इसको पॉजिटिव कर देता है, दैट इज 3। इसमें माइनस का 10 इनपुट करेंगे तो आउटपुट देगा 10। इसमें अगर 35 इनपुट कर दूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 35, राइट? तो कब क्या होता है, अगर इनपुट पॉजिटिव जा रहा है तो वो पॉजिटिव ऐसा कैसा वैल्यू दे देगा। अगर इनपुट नेगेटिव जा रहा है, अगर इसमें मैंने ये नेगेटिव इनपुट्स डाले तो ये फंक्शन क्या करता है, इसके आगे एक माइनस लगा देता है। क्या लगा देता है? माइनस लगा देता है। तो माइनस ऑफ -3 क्या दे देगा मुझे, +3 दे देगा। माइनस ऑफ -10 मुझे क्या दे देगा, +10 दे देगा। दैट इज हाउ इट कन्वर्ट्स माय नेगेटिव इनपुट्स टू पॉजिटिव आउटपुट्स। बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, अगर mod x लिखा है f(x = mod x) और मैं इसे अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ, इट गिव्स मी द सेम आउटपुट x if x is greater than 0 या equals to 0 for that matter।
अगर इक्वल टू 0 है तो भी वो आउटपुट सेम देगा, 0 पे 0 आउटपुट देगा, राइट। बट इफ इनपुट इज लेस देन 0, अगर नेगेटिव इनपुट गया तो वो मुझे क्या उसके आगे एक माइनस लगा के देगा, यस और नो। Yes, sir. इसके काफी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए जहाँ पे मैं तुम्हें डिफाइन करवा रहा था कि फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, हमें समझ में आना चाहिए। तो हमने अगेन एक टॉपिक शुरू किया था जहाँ पे हमने रियलाइज किया था कि कहाँ पे कोई भी फंक्शन पॉजिटिव होता है और कहाँ पे फंक्शन नेगेटिव होता है। कैसे देखते हैं, अगेन वेरी क्विकली आई टॉक अबाउट दैट। भाई सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ट्रांजिशन समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन कब होगा भाई कोई फंक्शन का पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर ट्रांजिशन चाहिए तो वो 0 से मिलेगा, यस और नो। तो अगर मैं बात Yes, करूँ sir. x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 की, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, तो मैं सबसे पहले तो ये चेक करूंगा कि 0 कब होता है। और 0 चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू -2 मैंने इसमें -2 पुट किया। -2 से पहले जो भी कुछ होगा, इसने -2 ने इस नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -इंफिनिटी से -2, -2 से +इंफिनिटी, राइट। अगर मैं बात करूं -2 से पहले -3 इनपुट करके देखा मैंने, आउटपुट क्या आ रहा है नेगेटिव। -2 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो, इसमें 0 पुट करके देखा तो क्या आ रहा है आउटपुट पॉजिटिव, दैट इज 4। तो हमें समझ में आता है क्या कि कैसे हम साइंस चेक करते हैं कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है। Now Yes, sir. imagine I have asked you to define mod of 2x plus 4. So what will you say? Sir, जब ये पॉजिटिव है मतलब जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 है, -2 या -2 से बड़ा है, तब तक ये सेम आउटपुट देते रहेगा मुझे 2x plus 4। बट जैसे ही x लेस देन -2 होगा, ये मुझे क्या देने लगेगा, माइनस ऑफ 2x plus 4, माइनस ऑफ द आउटपुट, बिकॉज आउटपुट्स नेगेटिव होने लगेंगे। ऑलरेडी द आउटपुट नेगेटिव थे, उसके आगे एक माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यस और नो? Yes, sir. Yes. सबको समझ में आती है क्या बात? अगर इसके अंदर मॉड मैं अगर बात करूं x स्क्वायर माइनस 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x माइनस 2 x प्लस 2, again transition points are -2 and 2, again -2 and 2 I have divided this line segment, sorry this line into 3 parts, -2 से पहले, -2 से और 2 के बीच में, 2 के बाद में, राइट। अगेन साइंस चेक करने की कोशिश अगर मैं करूं तो आई विल बी गेटिंग प्लस माइनस एंड प्लस, यू मैं इजीली चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है क्या। नाउ इसको मैं मॉड्यूलस में कैसे डिफाइन कर दूंगा, अगर मैंने लिखा है मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 डिफाइन करूं, मॉड्यूलस मतलब मॉड ही होता है। मैं अगर बात करूं x -2 से अगर छोटा है तो पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो -2 से 2 के बीच में है तो देखो कैसे लिखते हैं, -2 से बड़ा 2 से छोटा। तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है, मेरे को सपने में आ रहा है क्या ये कि ऐसा लिखते हैं, चलो इसे, नहीं यहाँ पे लाइन पे दिख रहा है मुझे सब कुछ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब कुछ दिख रहा है मुझे, इसलिए लिख पा रहा हूँ, तो तुम्हें भी दिखना चाहिए। तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो -2 से 2 के बीच में ये नेगेटिव है तो ये क्या लगा के आगे देगा, माइनस लगा के दे देगा, राइट। और अगर x 2 से बड़ा है तो ये ऐसा का ऐसा दे देगा, क्योंकि अगेन ये पॉजिटिव आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट से मुझे चाहिए, यस और नो। Yes. So this Yes, is sir. how we have learned how to define modulus function, as well as to check where a function gives positive outputs or where a function gives negative outputs. It's very important to understand. Okay, I'll just restart the class. Okay.